नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 28 अप्रैल और 28 अप्रैल 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेशन रोज 8 बजे आपको इस टाइम ये 15 से 20 मिनट की क्लास मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे 28 अप्रैल को, जिसमें हम ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का ग्राम रथ अभियान के बारे में पढ़ेंगे, पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बारे में और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में परिवर्तन, और साथ में दिल्ली सुजस अपडेट के साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी अगले 3-4 दिनों में कौन कौन सी पुस्तक नानक क्लासेज की आने वाली है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले 27 अप्रैल को हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा 26 से 28 अप्रैल 2026 तक 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 35वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 23वां कैंसर सर्वाइवर्स डे कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ। और डॉक्टर चंद्र प्रकाश चित्तौड़ा ने किस महान क्रिकेटर के जन्म दिवस पर सूक्ष्म पुस्तिका बनाई? सचिन तेंदुलकर। और फिर पढ़ा आकांक्षा मोदी क्यों चर्चा में? राजस्थान में बावड़ियों के संरक्षण के लिए बावड़ी बाईसा के नाम से चर्चा में। और वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिको द्वारा कितने नए औद्योगिक क्षेत्रों को आवंटन हेतु खोला गया है? 21। ये हमने कल डिटेल से पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के रूप में मिल जाता है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेज पे उपलब्ध हो जाता है। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें और प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें ताकि आपको करंट की टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाए। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान किसके प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया है? अब ये प्रश्न वैसे बेसिकली नॉर्मल होते हैं, लेकिन भैया आजकल एग्जामिनर क्या करें? एग्जामिनर वही क्वेश्चन दे रहा है जो वर्तमान सरकार किस में काम कर रही है, जनता के लिए क्या कर रही है और कर रही है, उससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो वो दे रही है। तो 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान, नाम से पता चल गया ग्राम रथ अभियान, इसका मतलब ग्राम मीट 2026 होने जा रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए। तो ग्राम 2026 के प्रचार प्रसार के लिए 27 अप्रैल 2026 से ग्राम रथ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और ये देखो, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे, नितिन नवीन पहुंचे थे, और उनके साथ हरी झंडी दिखाकर ये ग्राम रथ रवाना किए गए कि पिछले 2 सालों में सरकार ने कैसे विकास कार्य करवाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं चलाई, वो सब इस रथ के अंदर आपको मिलेगी। आपके गांव में भी पहुंचेगी, चिंता मत कीजिए। तो ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026, शॉर्टकट में इसको ग्राम कहते हैं, और 23 से 25 मई 2026 को जयपुर में होगा। ये तो 100% छपेगा प्रश्न, 100% पेपर में छपेगा। तारीख प्लस कहाँ होगा और इसकी फुल फॉर्म। उद्देश्य कृषि निवेश बढ़ाना, नवाचार और नई तकनीक अपनाना, किसानों की आय बढ़ाना। 27 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान है। अभियान ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी प्रसार करेगी। जो जो योजना चल रही है कृषि के क्षेत्र में, पंचायती राज की है, चाहे युवाओं से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, वो सब प्रचार प्रसार मिलेगा। शामिल विभाग जैसे कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, राजस्व, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, कुल 13 विभाग है। अब 13 विभाग में जो भी योजना वगैरह है वो सब आपको मिलेगी। पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट बीएमटी किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट। अब ऐसे प्रश्न ज्यादातर आरपीएससी पूछती है, और आरपीएससी कैसे एग्जामों में, जैसे आरएस का एग्जाम हो गया, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया, वहां इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांस होते हैं, बाकी बहुत कम होते हैं। ये एम्स के प्रश्न हो गए, आईआईटी के प्रश्न हो गए, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर आरपीएससी पूछती है। पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो प्लांट किस संस्थान द्वारा किया गया? तो एम्स जोधपुर के द्वारा। किसके द्वारा? एम्स जोधपुर। जैसे देखो, ये जो है मरीज, उसका ट्रांसप्लांट किया गया, बाकी पूरी टीम एम्स की जोधपुर की बैठी है। क्या है? देखो, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एम्स, ने उन्नत
कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला सफल एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट संपन्न किया है। ये एक 23 वर्षीय महिला है जो एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है से पीड़ित थी। उसे उसके छोटे भाई से स्टेम सेल प्राप्त हुआ है। प्रक्रिया यह एक जटिल एलोजेनिक ट्रांसप्लांट था जिसमें भाई का HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन मैच पूरी तरह से मैच हो गया था। ये एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट है क्या? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैंसर या रक्त रोग जैसे थैलेसेमिया, एप्लास्टिक एनीमिया जैसे ग्रस्त मरीज को किसी स्वस्थ व्यक्ति से स्टेम सेल लेकर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। तो ये तो बताने के लिए चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए इतनी है कि एम्स जोधपुर ने कैंसर उपचार के उपलब्ध में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट को संपन्न कर दिया। तस्वीर आपके सामने, ये 23 वर्षीय महिला है। ओके, अगला देखो, अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल लीग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? आजकल खेल खिलाड़ी का प्रश्न ऐसे मिलेगा आपको। अब जो भी खेल खिलाड़ी का प्रश्न है एग्जामिनर आपको ऐसे दे देगा, बोले ऐसी कोई प्रतियोगिता थी अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल लीग, उसमें राजस्थान की खिलाड़ी है, ठीक है, ख्याति तिवारी, जिन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। तो छोटी सी बात है, ख्याति तिवारी कांस्य पदक जीता। चेन्नई के अंदर ये प्रतियोगिता हुई, बस अस्मिता खेलो इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल, ठीक है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? लो जी, एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले अक्षत योजना के नाम से चलती थी, फिर ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के नाम से शुरू हुई 2019 में। अब क्या हुआ कि पहले 18 साल का था वो इसमें फॉर्म भर सकता था, लेकिन अब बोले सरकार ने कहा कि बेरोजगार 21 साल का है, न्यूनतम आयु 21 साल है, 30 साल है, 35 साल है, न्यूनतम अधिकतम 30 और 35 है, तो 18 वर्ष वाला है ना, उसके लिए पोर्टल बंद कर दिया अब, जो 4,000 रुपये और 4500 मिलते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, न्यूनतम आयु अब 21 वर्ष अनिवार्य है, 21 वर्ष से कम को वास्तविक बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बोले जो 18 साल 20 साल 19 है वो बेरोजगार नहीं है, अभी माता पिता के कंधों पर पल रहे हैं, अभी उन पे कोई भार नहीं है। 21 साल से ऊपर वाला है ना, 21 साल का हो गया, 21 साल से उम्र वाला, अब वो बेरोजगार होगा, सारे बेरोजगार नहीं होंगे ऐसे। तो सरकार ने उस पोर्टल को बंद कर दिया, उसमें जितने भी 18 साल 19 साल 20 वर्ष वाले थे वो विराम लगे, बोले आप कहाँ से बेरोजगार हो गए। अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग 30 वर्ष तक इसमें दिया जाता है, और SC ST महिला ट्रांसजेंडर विशेष योग्यजन को 35 वर्ष। पात्रता आवेदक स्नातक होना चाहिए, यानी BA पास वाला, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। भत्ता पुरुष को 4,000 रुपये प्रतिमाह, और महिला विशेष योग्यजन जिसमें हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ये सब आ जाते हैं, उन्हें 4500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और अनिवार्य शर्त है कि प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य है। उपस्थिति मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होती है। पहले पोर्टल चलता था EEMS 1.0 पोर्टल, अब इसको बंद कर दिया, अब 2.0 को लॉन्च करेंगे और उसमें 21 साल आयु रखेंगे। तो फिलहाल इसी वजह से ये बेरोजगारी भत्ते वाला जो पोर्टल है वो बंद किया गया था। इसमें जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष करने का प्लान है, बोले 18 से 21 वाला नहीं, अब 21 से आगे वाला बेरोजगार माना जाएगा वास्तविक। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन होने जा रहा है। NCR जो दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है के अंदर आता है, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कट्टी घाटी अलवर के अंदर, कट्टी घाटी अलवर के अंदर। ये देखो कामवन डीग हो गया नया नाम, खेतड़ी झुंझुनू में है, केवलादेव भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यूनेस्को की सूची में शामिल है, रामसर साइट भी शामिल है, पक्षी संरक्षित अभ्यारण्य भी है। तो अलवर बायोलॉजिकल पार्क NCR का नया वाइल्ड लाइफ हब, NCR के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क की खास बात है। तो कहाँ? कट्टी घाटी अलवर के अंदर, कट्टी घाटी और जयसमंद जो बांध है उसके बीच ये स्थित है। विशेषता NCR क्षेत्र का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क। क्षेत्रफल लगभग 100 हेक्टेयर है। मुख्य आकर्षण यहाँ 81 प्रकार की प्रजातियां हैं, 400 प्लस जंगली जानवर है, भारतीय शेर, चित्ते, विभिन्न प्रकार के बाघ, अफ्रीकन जिराफ जैसे दुर्लभ प्राणी है।
तो आपके लिए प्रश्न ये बन गया कि एनसीआर क्षेत्र का सबसे बड़ा अत्याधुनिक बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? अलवर बायोलॉजिकल पार्क, जो कट्टी घाटी अलवर के अंदर है। अब अलवर की बात करें तो यहाँ एक एग्रो फूड पार्क भी है, एग्रो फूड पार्क भी है। अलवर के अंदर नमो डाइवर्सिटी पार्क भी बना है। अलवर के अंदर श्री गुरु नानक देव जी वाटिका स्थापित हुई है। ठीक है, ये याद रखना। अलवर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ सरिस्का टाइगर है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और एक अभयारण्य के रूप में भी है। ये प्रश्न पूछा जाता है। और अलवर का हाल ही में अलवर जो क्षेत्र है बीमा कवरेज के लिए भी चर्चा के अंदर आया। बीमा कवरेज @2047 विकसित राजस्थान के तहत भारत का पहला जिला जो संपूर्ण 100% बीमा कवरेज हो गया वो अलवर जिला है। जरूर इन बातों को याद रखना। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 मेले में सर्वाधिक बिक्री करने वाली संस्था कौन सी रही? ये लो जी, ये जो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है ये 17 से 26 अप्रैल को हो चुका है। अब ये संपन्न हुआ, तो संपन्न होने के बाद इसकी क्या विशेषता रही, कौन विजेता रहा अलग अलग कैटेगरी के अंदर? तो उत्तर आएगा बिक्री करने वाली संस्था का नाम पूछे तो कॉन्फेड। बिक्री करने वाली जो शीर्ष संस्था रही वो कॉन्फेड रही। देखो, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 आयोजन स्थल जवाहर कला केंद्र जयपुर। कब से कब तक हुआ? 17 से 26 अप्रैल 2026। कुल बिक्री हुई 5.50 करोड़ से अधिक, जो अब तक की सब सर्वाधिक है। पिछला 1.25 करोड़ थी, 1.25 करोड़ थी, अभी 5.5 करोड़ हो गई। मुख्य विशेषता, पहली बार 160 स्टॉल्स रिकॉर्ड है, इतनी कभी नहीं लगी, पिछले तो 40 से ही अधिक लगी थी। आयोजन सहकारिता विभाग और कॉन्फेड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। श्रेष्ठ प्रदर्शन संस्थाओं में बात करें तो नंबर 1 कॉन्फेड रही, दूसरे पर तिलम संग्रहार, तीसरे पर RCDF जयपुर डेयरी रही। हालांकि बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है, इतना जरूर आएगा। राष्ट्रीय सहकार मेला 17 से 26 अप्रैल जवाहर कला केंद्र जयपुर, आयोजक सहकारिता विभाग कॉर्पोरेट, इतने तक सीमित 99% प्रश्न रहेगा। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि संस्था टॉप पे कॉन्फेड, जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा टॉप पे रहा, सेकंड उदयपुर रहा और थर्ड पे 12 रहा। ग्राम रथ अभियान 27 अप्रैल, ये तस्वीर है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखना। गया एक संस्था होगी, इसके अलावा एक क्रय विक्रय सहकारी समितियां भी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो टॉप पे रहा वो मथानिया रही। कौन है? मथानिया। ठीक है, मेन आपको एक याद रखनी है, मथानिया जोधपुर है जो मसाला पार्क के रूप में प्रसिद्ध है, वहां रही। इसके अलावा एक समिति और है ग्राम सेवा सहकारी समिति। इसमें जो टॉप पे रही वो पलसाना सिक्कर रही। ठीक है, और एक पुरस्कार और दिया गया नवाचार में, नवाचार श्रेणी में पुरस्कार, वो है सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति, ये है बाड़मेर की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है यहां से अब आयोजन सफल होने के बाद इन चीजों से क्वेश्चन आए, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ संस्था में कॉन्फेड याद कर लेना, जिला उपभोक्ता भंडार में कोटा याद कर लेना, क्रय विक्रय सहकारी समिति में मथानिया याद कर लेना, ग्राम सेवा सहकारी समिति में पलसाना याद कर लेना और नवाचार श्रेणी में सुंदरा ग्राम सेवा सहकारी समिति बाड़मेर याद कर लेना। ठीक है, और ये ग्राम रथ मैंने बता ही दिया आपको। शिव की डोज, भारत में या है घोष यानी केराकल बिल्ली संरक्षण हेतु पहला नेशनल मास्टर प्लान तैयार हुआ है। जैसलमेर के रामगढ़ और शाहगढ़ बल्ज में पुख्ता सबूत मिले हैं। परिवहन विभाग द्वारा जारी वित्त वर्ष 2025-26 की रेवेन्यू रैंकिंग में जयपुर RTO द्वितीय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया, यानी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड राजस्व एकत्रित किया है। PMATGM मिसाइल परीक्षण हेतु थर्मल टारगेट सिस्टम डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा विकसित की गई है। राज्य सरकार द्वारा वीरांगनाओं को राजस्थान पर्यटन विकास के निगम के होटल और गेस्ट हाउसों में 50% की छूट प्रदान करने का
प्रावधान किया गया है। और सुजस बुलेटिन ये हमारे क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, हमारी सरकार भाजपा की है तो जाहिर सी बात है जश्न तो बनाएगी सरकार। ग्राम ग्राम चल रहा है, सब जगह ग्राम ग्राम। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कृषि बाजार ग्राम। पशुपालन विभाग ने तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। ठीक है, डेली सुजस अपडेट में देखो, राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया गया। अब क्या होता है, आप ये सोचोगे कि ये कहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं, ये जो 3-4 पेज आते हैं ना सुजस के, इसके अंदर मुख्य मुख्य जितनी भी बातें होती है, अब ये इतना गहराई से है, देखो इसमें गहराई से है ना, यहाँ से जो चीजें निकलती है वो, क्योंकि आप इतना पढ़ सको न पढ़ सको वो आपकी मर्जी है। जैसे देखो, राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में पहले प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया। 23 से 25 को ग्राम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर जो मुख्य बातें हैं ना, ये देखो ऐसे, इनमें ई नाम प्लेटफॉर्म पर व्यापार में प्रथम स्थान राजस्थान, ई नाम पर कुल आवक के मामले में देश में दूसरे स्थान पे। तो इनमें से जो मुख्य बातें होती है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म की शुरुआत देश के अंदर 14 अप्रैल 2016 को की गई। ई नाम पोर्टल का नवीन संस्करण ई नाम 2.0 केंद्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान में 134 ई नाम मंडियां कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए एआई आधारित और एमएल आधारित मशीनों का उपयोग कर रही है। राजस्थान में ई नाम प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ई नाम भुगतान प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल कर दिया है। ये हम बहुत बार पढ़ते हैं। प्रदेश में 546 किसान उत्पादक संगठन ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक के मामले में राजस्थान 10 साल में दूसरे और ई ट्रेंड में प्रथम स्थान पे रहा है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के तत्वावधान में 6 तरल नाइट्रोजन परिवहन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वो कहाँ, एक अलवर में, एक खेरथल तिजारा में, कोटपुतली बहरोड में, सलूम्बर में, फलोदी में और जैसलमेर जिलों के लिए रवाना की गई है। तो ये सुजस की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में महाराजा मान सिंह सम्मान किसे दिया गया? तो आप सभी का सही जवाब था जितेंद्र कुमार सोनी, जिनकी एक कहानी है बरखमा, जिसके लिए केंद्रीय राजस्थानी साहित्य पुरस्कार मिला। क्वेश्चन फॉर यू, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया? हालांकि प्रताप क्लासेस पे आप इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपडेट के साथ राजीव कुमार, अशोक कुमार लाहाड़ी, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टेडोज जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी किस शासक के समय स्थापित हुई थी? तो पहले शासक आए थे रावल देवराज के समय। राजस्थान के कौन से शहर कोफतगिरी कला से फौलाद यानी लोहे की वस्तु जो होती है उसको गर्म करके उस पे सोने का चित्रांकन करना, चांदी का करना? अलवर और उदयपुर। गोरखमालिया किसकी तपस्थली है? जसनाथ जी, जहां 12 साल तक तपस्या की थी, जहां जाम्बो जी का मिलन भी होता है इनके साथ। राजस्थान में पगड़ी पर सोने और चांदी के तारों से किनारीदार काम को कहा जाता है मदील। और जयपुर घराने के कथक नृत्य में लमछड़ किसे कहा जाता है? पद संचालन को कहा जाता है। ये 5 प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब पशु चिकित्सा अधिकारी एग्जाम 2026 में 5 प्रश्न और देखो। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में राजस्थान में कौन सी संगीत परंपरा का विकास हुआ? लोदरवा का जैन मंदिर किस जैन तीर्थ स्थल को समर्पित है? पर्यटक स्थल बालसमंद झील किस जिले में है? तमामा, मांदल, घेरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? और अणवट आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जनवरी फरवरी 2026 की द्विमासिक के बाद मार्च और अप्रैल की द्विमासिक बुक भी अगले 2 से 3 दिनों में आपको बाजार में उपलब्ध मिलेगी। ठीक है, आर्थिक समीक्षा उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की 1.0 के बाद 2.0 भी अगले 2-3 दिनों में आपको बाजार में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, योजना प्लस नीतियां, आज तक राजस्थान सरकार की जितनी भी योजना है, नीतियां हैं, उसकी बुक संस्करण नया आ चुका है। पहले संस्करण आया था पहला नवंबर के अंदर, अब पिछले 3-4 महीनों में और नई नीतियां योजना लॉन्च हो चुकी है। तो वो बुक भी अगले 2-3 दिनों में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बस आप तैयारी करो, खूब मेहनत करो, निश्चित आप सफलता के कगार पे पहुंचोगे। कोई भी साथी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, इन सब की तैयारी कर रहा है, हमारे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।